सो थैंक यू सो मच सर। और एंड करने से पहले पेशेंट्स के लिए एक छोटा सा मैसेज। पेशेंट के लिए यही मैसेज है कि कभी भी अगर आपको डाउट होता है तो आप सेकंड ओपिनियन लें। मतलब कोई भी जो डॉक्टर ट्रीट कर रहा है पेशेंट को, कभी भी वो ये नहीं चाहेगा कि उसके पेशेंट का बुरा हो। देखिए क्या होता है हमारे प्रोफेशन में ना, जब हम डिग्री लेते हैं तो उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं सीखने के लिए। क्योंकि एक कोर्स में ये सब सिखाना, क्योंकि आप सोचिए ना, एक आप बीइंग ए पेशेंट, आप पेशेंट को देख रहे हैं, आप डॉक्टर देख रहे हैं, बट ये एक ह्यूमन बिहेवियर है। अगर आप किसी चीज़ में दुखी हैं तो आपको तो सिर्फ वो दुख दिख रहा है ना, तो उस दुख के साथ आपको उसका सोल्यूशन करना है। उसके बाद जो पेशेंट का उस समय साइकोलॉजी चल रही है कि ये प्रॉब्लम है, इससे मुझे ये हो सकता है, फाइनेंसिस का इशू है, वो एज ए होल आपको उस सब चीज़ से डील करना है। बट ये सब आपको कॉलेज में थोड़ी सिखाया जाता है। ये आप धीरे धीरे विद एक्सपीरियंस, बोलते हैं ना कि एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास जाओ। जैसे कोई डिजीज़ होती है, अब वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब डॉक्टर वो ट्रीट कर रहे होते हैं तो उन्हें वो पढ़ते हैं, रिसर्च है, रिसर्च चल रही होती है, तो वो सारी चीज़ों से मिलकर वो एक्सपीरियंस आता है जिससे कि आप इजीली वो चीज़ डायग्नोज कर पाते हैं। तो इसलिए कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज़ किसी डॉक्टर ने बता दी, अच्छा ये नहीं है, तो सेकंड ओपिनियन ले ले, उसमें कोई वो नहीं। अपने आसपास लोगों से लोग पूछते हैं तो उसमें सेकंड ओपिनियन ले ले, उससे भी सेटिस्फाइड नहीं है, थर्ड ओपिनियन ले ले। बट उसमें एक धारणा ये ना बनाए कि ये चीज़ गलत है। क्योंकि जो भी आप ये ऑनलाइन जितनी भी चीज़ें देखते हैं वो उस डिग्री को रिप्लेस नहीं कर सकती। जैसे बहुत सारे लोग हैं ना, अलग अलग तरीके के नुस्खे बताते हैं कि ये कर लो तो इससे आपको रूट कैनाल से बच जाएंगे, इससे आपको दांत नहीं निकलवाना पड़ेगा। अगर ऐसा होता तो आप समझिए ना कि इतने साल की डिग्री बनाने की आवश्यकता क्या है। फिर तो समझिए ना, ये यूट्यूब तो से सबके लिए करके। इजी है ना। आप समझिए कि कोई एक ऐसा प्रोडक्ट आए मार्केट में और वो सब यूज कर लें। अब जैसे सोप है, हम्म। अब सोप के लिए आपको किसी से कोई लिखवाना थोड़ी है कि मुझे ये वाली सोप चाहिए, आपको पता है ये क्लीन कर देती है। बट जहाँ पे आप लाइव स्ट्रक्चर्स पे काम कर रहे हैं, क्योंकि जब आप टूथ पे काम कर रहे हैं तो है तो आपका बॉडी का पार्ट ना, वहाँ पे सारी नर्व्स हैं, सारे इतने सारे स्ट्रक्चर्स हैं, आपकी टंग है ना। तो वो सब लाइव स्ट्रक्चर्स हैं, उनमें कहीं पे भी कुछ भी गड़बड़ हुआ तो कोई भी चीज़ कॉम्प्लिकेट कर सकती है। तो अननेसेसरी की जो एडवाइस है वो एटलीस्ट आप लें तो किसी एक रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर से लें। और कहीं पे डाउट है तो आप सेकंड ओपिनियन लें, थर्ड ओपिनियन लें, और फिर जाके अपना जो भी सही इलाज है वो कराएं। मतलब मिस इन्फॉर्मेशन के चक्कर में ना रहें कि अच्छा ये बता दिया था उससे ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। अगर ऐसा कुछ होता तो हम डॉक्टर्स सबसे पहले वो चीज़ बताएंगे ना कि हाँ आप ये नहीं करके ये करिए। हमें क्या, जैसे